तो देखिए, हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है, तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और बेसिक क्या है वो आपको यहाँ पे मैं लिखता हूँ। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेल। तो सेल जो होती है, के सेल होती है, एल सेल होता है, एम सेल होता है, एन सेल होता है, और भी सेल आगे होती हैं इस तरह से। जो के सेल होता है इसे हम लोग फर्स्ट सेल कहते हैं, ये सेकेंड सेल होती है, ये थर्ड सेल होती है, ये फोर्थ होती है, और आगे भी हो सकता है। अगर आगे नंबर होगा तो आगे भी इसको में से बढ़ा लेंगे। सब सेल जो होती है, जो फर्स्ट के सेल है इसकी सब सेल होती है 1s। एल सेल में जो सब सेल होती है 2s 2p। एम में जो होती है 3s 3p 3d। एन में जो होता है ये होता है 4s 4p 4d। और जो इसके बाद आता है यहाँ पे 4f भी होता है। इसके बाद आता है 5s 5p 5d 5f, फिर 6s 6p 6d 6f, और एक आता है 7s। ये होते हैं सब सेल। अब इन्हीं सब सेलों को यूज करके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, बट इनका एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है, उसी को हमें समझना होता है। अगर हम उस ऑर्डर को फॉलो कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही होता है, नहीं कर पाते हैं तो गलत होता है। तो कैसे वो ऑर्डर क्या है, किस तरह से हम उसको लिखते हैं, उसे मैं यहाँ पे अरेंज करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे क्या है 1s, तो यहाँ पहले लिख लीजिए 1s। जहाँ यस आया ना इसके नीचे स्पेस छोड़ दीजिएगा, उसके जस्ट बगल से शुरू करेगा 2s, यहाँ पे 2p ये वाली। फिर से देखिए यस आया, यहाँ स्पेस छोड़ दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करिए 3s 3p 3d। यस आ गया, फिर स्पेस छोड़िए, यहाँ से स्टार्ट करिए 4s 4p 4d 4f। फिर ऐसा आया, यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए 5s 5p 5d 5f। फिर ऐसा आ गया, इसके नीचे स्पेस छोड़िए, यहाँ से लिखिए 6s 6p 6d 6f। फिर स्पेस यहाँ पे छोड़ दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 7s। ये हो गया सीक्वेंस। मतलब सबसे पहले आप 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, नीचे कुछ नहीं है, तो फिर 2s में 2s के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ आ जाएंगे 2p में, 2p के नीचे 3s है, 3p में फिर उसके नीचे कुछ नहीं है तो 4p में, 4p के नीचे 4s है, 4s के नीचे कुछ नहीं है तो 3d में, फिर 4p में, ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। यहाँ पे s सब सेल जो होता है इसमें जो ऑर्बिटल होता है वो एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? एक। p जो होता है इसके पास 3 ऑर्बिटल होता है। d जो होता है इसके पास 5 ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? 5। जो f होता है इसके पास 7 ऑर्बिटल होता है। 1 2 3 4 5 6, एक और बना दीजिए 7, इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये होते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप इसमें फिल कर सकते हैं 2, और मिनिमम इलेक्ट्रॉन आप इसमें फिल कर सकते हैं 1। इसमें मैक्सिमम p में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 फिल कर सकते हैं और मिनिमम कितना फिल कर सकते हैं? 1। d में मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और मिनिमम कितना? 1। f में मैक्सिमम आप 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और मिनिमम कितना फिल कर सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन्हीं को यूज करके हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 2-4 का करते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब सपोज करिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन। देखिए पहले आएगा 1s, तो 1s 2, 1s के नीचे कुछ है? नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? 2s पे, तो 2s 2, 2s के नीचे कुछ है? नहीं है, तो यहाँ पे आ जाइए 2p पे, 2p 6, 2p के नीचे क्या है? 3s, तो 3s देखिए 2 2 4 और 6 10 हो गया, और यहाँ पे 2 12 हो गया। तो ये हो गया मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही मान लीजिए मुझे स्कैंडियम 21 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे पहले क्या है? 1s, और s में आपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बोला है 2 फिल करने के लिए, तो 2 फिल कर लीजिए। इसके नीचे कुछ है? नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? 2s पे। यहाँ पे फिर ऐसा है, फिर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2। 2s के नीचे कुछ है? नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? 2p पे। 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर सकते हैं? 6। 2p के नीचे कौन है? 3s, यहाँ लिख लीजिए 3s, इसमें आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। 3s के नीचे कुछ है? नहीं है, फिर कहाँ जाएंगे? 3p पे, तो 3p 6। 3p के नीचे क्या है? 4s, तो 4s, s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 4s के नीचे क्या है? कुछ नहीं है, 3d पे आ जाएंगे, 3d। अब देखिए काउंट करिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 2 4 6 10 हो गए यहाँ तक। 12 12 + 6 18, 18 + 2 20 और +1 21 हो गए।
तो ये हो गई कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से आप बनाएंगे। यहाँ पे क्या होता है 1 से लेके 30 तक की जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1 से 30 तक के बीच में दो एक्सेप्शनल केस आती हैं। एक होता है CR24 और एक होता है 29 CU। कॉपर और क्रोमियम दो एक्सेप्शनल केस हैं, ठीक है। ये इनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे क्रोमियम है 24, तो जब कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे तो ये बनेगा 1s2 ये वाला, इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ जाएंगे 2s, तो 2s2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ जाएंगे 2p, 2p6, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 3s, तो 3s, s में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3s2, 3s के नीचे है क्या, कुछ नहीं है तो कहाँ आ जाएंगे 3p, 3p6, 3p के नीचे क्या है 4s, यहाँ पे आ जाएंगे 4s2, 4s के नीचे क्या है 3d, नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर जाएंगे यहाँ पे 3d, तो 3d। देखिए 2 2 4 6 10, 10 यहाँ तक हो गया, 12 6 18, 18 प्लस 2 20 हो गया। अब यहाँ पर अगर 4 आप डालेंगे तो 24 हो जाए, फिर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन करोगे तो 24 हो जाएगा आपका। बट ये एक्सेप्शनल गलत है, मतलब ये एक्सेप्शनल है, ये गलत है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सही क्या है, तो सही ये है कि यहाँ पे आ जाएगा 4s1 3d5। ऐसा क्यों होगा, तो देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर देंगे तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कम्प्लीटली फिल्ड है, d में 10 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कम्प्लीटली, F14 फिल कर देंगे तो F40 कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो जाता है ना तो ये फुल्ली, मतलब ये कह लीजिए कि कम्प्लीटली जैसे ही फील्ड होता है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाने पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उससे कम स्टेबिलिटी 1 इलेक्ट्रॉन पे होती है जब ये हाफ फील्ड होता है। उसी तरह से 6 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बट अगर हाफ फील्ड हो गया तो इससे थोड़ा कम स्टेबल होता है बट स्टेबल होता है। इसी तरह से 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, बट अगर 5 इलेक्ट्रॉन आ गया अगर तो ये हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, बट 7 इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो ये हाफ फील्ड हो जाता है और हाफ फील्ड में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उस स्टेबिलिटी के कारण ये ऐसा होता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है 4s1 और 3d5 आ जाता है, दोनों हाफ फील्ड हो जाते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही Cu का जब आप करते हैं तो सेम यहाँ से लेके यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन तो सेम आती है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है 4s1 और 3d10 हो जाता है, तो ये कम्प्लीटली फील्ड हो जाता है और ये हाफ फील्ड हो जाता है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे आप कर सकते हैं।